हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो। ओ तुम बहुत अनुग्रह कीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन। मोहे कृपा कर दीन्हो, मोहे कृपा कर दीनो। ओ मोहे कृपा कर दीन्हो, मोहे कृपा कर दीनो। हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो। ओ बहुत अनुग्रह कीनो। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे नाथ आपकी बड़ी दया है कि आपने हमको बड़े अनुग्रह करके, कृपा करके हमको मानव तन दिया। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को संवाद सुनाते हुए कहते हैं इसी द्वारिका में कि मैं मानव पर जब अत्यंत प्रसन्न होता हूं, जीवात्मा पर, तब उसको मानव देह प्रदान करता हूं। हम सब मानव हैं, इसका मतलब निश्चित ही हरि हम पर बड़े प्रसन्न हैं, तभी हमको मानव बनाया। किसी अन्य जाति में होते तो निश्चित ही ठाकुर जी हमसे दुखी हैं, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं, इसीलिए अन्य जाति में हैं। अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए बड़े नियम जप तप करने के बाद में मिलने वाला ये मानव तन हमको प्राप्त हुआ है। यह बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो। कोटि हूँ मुख कहीं जात प्रभु के, कोटि हूँ मुख कहीं जात प्रभु के। कोटि हूँ मुख कहीं जात न प्रभु के, कोटि मुख कहीं जात न प्रभु क्या एक एक उपकार, एक एक उपकार। तब तदपि नाथ कछु और मगे हूँ, तदपि नाथ कछु और मगे हूँ। तदपि नाथ कछु और मगे हूँ, तदपि नाथ कछु और मगे हूँ। दीजो परम उदार,
गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाथ आपने जो उपकार हम पर किए हैं उनको शेषनाग भी अपने 1000 मुख से नहीं गा पाएंगे। आपके उपकार इतने हैं हमारे ऊपर। परंतु गोस्वामी जी कह रहे हैं फिर भी हम आपके भक्त केवट की तरह ढीठ बन के और भी कुछ मांगना चाह रहे हैं। तदपि नाथ कछु और मगे हूं दीजो परम उदार। आपने बहुत कुछ दिया, हम पर बड़ा उपकार किया है, लेकिन नाथ फिर भी हम आपसे कुछ मांगना चाह रहे हैं। भगवान बोले क्या चाहिए? इतना सब कुछ तो दे दिया, उसके बाद भी पेट नहीं भरता। इस पद के एक एक शब्द को सुनिएगा, बहुत सुंदर है, इतना मन भाएगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानो कितने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या चाहिए? नाथ एक गड़बड़ी हो गई है हमारे साथ में। बोले क्या? विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक, होत कबहु पल एक, हो ताते सहो विपत्ति अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक हो, जन्मत जोनि अनेक। हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं एक अनुग्रह और कर दो। कैसा अनुग्रह करो नाथ? विषय वारी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विषय रूपी जल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि जैसे नदी में ये मन रूपी मछली जो है पड़ी हुई है, उसमें घूम रही है। नहीं होत कबहु पल एक, ये एक जगह टिकती नहीं है। हमारा मन एक जगह टिकता नहीं है। ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। और इस मन के एकाग्र ना होने के कारण मुझे बार बार योनियों में भटकना पड़ता है। कभी मछली बनो, कभी सांप बनो, कभी गिरगिट बनो, कभी छिपकली बनूं, कभी चींटी बनूं, कभी कुछ बनूं। मन एकाग्र हो जाए तो समस्त योनियों से बच जाए नाथ। पर क्या करें, विषय रूपी जल में ये मन रूपी मछली डोल रही है, पकड़ में ही नहीं आ रही है। हे नाथ कृपा करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं आप कुछ कृपा करो। भगवान बोले तो मन को एकाग्र करो। सत्संग कथाओं में जा जा करके और इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करके मन को एकाग्र करो, मन को रोको विषय भोगों से। गोस्वामी जी कह रहे हैं दयालु यही तो मांगना है आपसे। बोले क्या मांगना है? तब अगली पंक्ति में कहती हैं कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम मृदु चारो, हे एहि विध वेधि हरहु मेरो दुख, एहि विधि वेधि हरहु मेरो, हाँ एहि विधि वेद
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, नाथ आपने बड़े अनुग्रह किए। उसके बाद कहते हैं फिर भी हम ढीठ बनकर के आपसे कुछ और मांगना चाहते हैं। भगवान बोले क्या? विषय रूपी जल में मन रूपी मछली भटक रही है और उसके भटकने की वजह से हमको बार बार योनियां बदलनी पड़ रही हैं, ये एकाग्र नहीं हो रही है। भगवान बोले एकाग्र करो, कथाएं सुनो, तीर्थों में जाओ, सत्संग करो, इसको एकाग्र करो। बोले यही तो अनुग्रह है, यही तो आपसे मांगना है। बोले क्या? कितनी सुंदर बात कह रहे हैं नाथ। जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला कांटा लेकर के और वो बंसी लेकर के जाता है, उसको बंसी बोलते, जाने क्या बोलते हैं, डंडे में कांटा लगा होता है, और ले जा करके जिस प्रकार नदी में वो कांटा फेंक देता है, और फिर महाराज वो एक टक उस कांटे की रस्सी को देखता रहता है। क्यों देखता है? जैसे ही वो रस्सी हिलेगी तुरंत वो उसको तुरंत भर लेगा, मानो मछली आ गई है, तुरंत मछली को पकड़ करके उसको बाहर निकाल लेगा। भगवान बोले हाँ बात तो तुम्हारी सही है। तुलसीदास जी बोले बात सही है नहीं, ये आपको करना है। बोले मतलब? बोले प्रभु आप हमारे विषय रूपी जल में अपनी कृपा रूपी बंसी से वो कांटा फेंको। ठाकुर जी से कह रहे हैं तुलसीदास जी, बोले आप फेंको कांटा और फिर एक टक उस कृपा रूपी रस्सी को आप देखते रहना। जब कभी भी हमारा मन रूपी मछली आपकी कृपा रूपी कांटे से छुबे, जैसे ही टकरावे तुरंत आप उसको खींच करके बाहर निकाल लेना। मतलब? भगवान बोले मतलब? बोले मतलब ये कि हमसे नहीं हो रहा है, आप ही अपनी कृपा रूपी कांटे को डाल करके हमारे मन रूपी मछली को विषय रूपी भोगों से निकाल करके अपने शरण में ले लीजिए। ये हमें ये इतना अनुग्रह हमारे ऊपर कर दो, हमसे नहीं हो पा रहा है। हे नाथ आप ये कृपा करो। इतना सुंदर भाव है गोस्वामी जी का। बोले हमसे नहीं हो रहा, आप ही करो। कभी हम कथा में बैठे हों, कभी हम तीर्थों में गए हों, कभी हम सत्संग कर रहे हों और उस समय आपकी कृपा की रस्सी से हमारा मन जरा सी देर के लिए छुए, तो जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला एक टक उस रस्सी को देखता है, जैसे ही रस्सी हिलती है तुरंत उसको मछली को खींच लेता है, ऐसे ही आप भी अपनी कृपा रूपी रस्सी को डाल करके जैसे ही उसको थोड़ा सा हिलता हुआ देखो, मतलब हमारा मन उससे छुप गया है, तुरंत आप उसको बाहर निकाल लो। विषयों से आप ही हमको बचाओ, हमारे बस की बात नहीं है। बहुत अनुग्रह कीनो हरि, बहुत अनुग्रह कीनो आहे श्रुति विदित उपाय सकल सुर, हे श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कही कही दीन निहोरे, कही कही दीन निहोरे। हाँ तुलसीदास यही जीव मोहे रज, तुलसीदास यही जीव मोह रज, तुलसीदास यही जीव मोह रज, तुलसीदास यही जीव मोह रज, जेहि बांध्यो सोई छोरे, ओ जेहि बांधे सोई छोरे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले नाथ है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केही केही दीन निहोरे। इस संसार रूपी माया बंधन से बचने की श्रुतियों में, शास्त्रों में, नीतियों में बड़े उपाय बताए गए हैं, लेकिन तुलसीदास को एक उपाय समझ में आता है। बोले क्या? तुलसीदास यही जीव मोह रज। शब्द सुनिएगा, तुलसीदास जी कहते हैं जीव को मोह रूपी रस्सी में बांधा हुआ है, लेकिन तुलसीदास को एक उपाय समझ में आता है, जिसने बांधा वो ही खोले।
किसने बांधा नाथ? भगवान बोले बहुत बढ़िया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बोले ये बात मैं नहीं कह रहा हूं नाथ, ये तो आपको होनी चाहिए। हमको विषयों में किसने बांधा? भगवान बोले हमने बांधा। हमारे मन को इतना भटकाया किसने? बोले मैंने भटकाया। ये विषयों को जन्म किसने दिया? भगवान बोले मैंने जन्म दिया। तो बोले फिर बचाओ भी आप ही। हमसे क्यों कहते हो कि नियम करो, कर्म करो, कथा सुनो, तीर्थ जाओ, ये करो वो? हमसे नहीं हो रहा है, आप ही हमको बचाओ। तुलसीदास यही जीव मोहरज, तुलसीदास यही जीव मोहरज, जेहि बांध्यो सोई छोड़े। हरि जी जेहि बांध्यो सोई छोड़े। हरि जी